दोस्तों, डफर ब्रदर्स ये नाम सुनते ही दिमाग में स्ट्रेंजर थिंग्स की वो अजीब दुनिया घूमने लगती है। लेकिन इस बार नेटफ्लिक्स पर जो वो लेकर आए हैं वो किसी दूसरी डायमेंशन की कहानी नहीं है, वो हमारे अपनों के बीच छुपे एक शैतान की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड की पूरी कहानी। फिर इसका नाम है समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। तो दोस्तों, एक वाइट गाउन, हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक खूबसूरत लड़की। शादी का ये दृश्य जितना प्यारा दिख रहा है उतना ही खौफनाक इसके पीछे छुपा है इसका राज। तो दोस्तों, इस मूवी में जो ब्राइड दिखाई है उसका नाम है रैचल। रैचल शादी में चलकर आती है तो सबकी नज़रें उस पर होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पर वो शादी वाली खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना डर है, जैसे उसे पता हो कि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े काले साए की तरफ बढ़ रही है। सीरीज के एक सीन में दिखाया गया है, रेचल और निकी की शादी हो रही होती है और उसी वक्त रेचल को अपने पति के साथ का पास्ट याद आ जाता है और उसी वक्त रेचल अपने सोच में डूब जाती है। तभी एक अंधेरे घर का दृश्य दिखाया गया है जिस पर पानी बिखरा हुआ है और उस पर से एक कुत्ता चल रहा है। दोस्तों, सीरीज में 5 दिन पहले का सीन दिखाया गया है। उसमें रेचल गाड़ी चला रही थी और वो किसी गहरे विचार में डूबी थी। तभी उसका एक्सीडेंट बस से होते होते बचता है। तभी रोड के किनारे एक खेत में कुत्ता मरा पड़ा हुआ होता है। ऐसा सीन दिखाया गया है। कार आगे आगे चलती है और रुकती है एक रेस्ट स्टॉप के पास। कार में से रेचल और निक्की बाहर निकलते हैं और तभी रेचल को एक रेस्ट स्टॉप के बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है। उसके लाइट्स तो चालू थे पर गाड़ी बंद पड़ी थी। रेचल उस गाड़ी के पास जाकर देखती है तो उसमें एक छोटा बच्चा रो रहा होता है, पर गाड़ी तो लॉक थी। इसलिए रेचल निक्की को उस गाड़ी के पास ठहरने के लिए कहती है और वो जाती है रेस्ट स्टॉप में। तो रेचल निकलती है बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। वो रेस्ट स्टॉप बहुत सुनसान और गंदा था। उसे वॉशरूम में एक छोटा सा सैंडल दिखता है जिसके साथ वो बचपन में खेलती थी। तभी उसे एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और तभी उसे वॉशरूम में एक मरा हुआ कुत्ता दिखता है। रेचल बहुत ज़्यादा घबराती है और वो सीधा जाती है निकी के पास। रेचल निकी को कहती है कि तुम बच्चे के पास ठहरो और मैं जाकर किसी से मदद मांग कर आती हूँ। ऐसा कहकर निकी वहाँ से कार लेकर निकलती है। रेचल को आगे एक द स्वैन डाइव नाम का एक बार दिखता है, पर वो भी था बंद। रेचल बार के अंदर जाती है और उसे वहाँ एक औरत दिखती है। रेचल उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है और रेचल उससे डरती है और उसकी चाबी से उस आदमी के हाथ पर वार करती है, और उससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चाबी निकाल कर रेचल को देता है और कहता है, क्या वो सच्चा साथी है? रेचल वहाँ से भागती है। बेचारी रेचल बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखती है। रेचल निक के पास जाती है पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी देर में निक्की उसे आकर मिलता है और कहता है कि बच्चे के माता पिता आए थे और वो बच्चे को लेकर चले गए। और आगे वो दोनों मिलकर जाते हैं निक्की के वैकेशन कैबिन में। रेचल घर में एंट्री लेते ही नहीं तभी उसे एक कुत्ते का मम्मी दिखता है और उसके बाद निक्की रेचल को मिलवाता है अपने परिवार से। तभी निक्की की भाभी रेचल को बताती है एक खौफनाक कहानी, एक सॉरी मैन की। एक ऐसा शैतान जो औरतों को फाड़कर उनके अंदर अपने बीवी को ढूंढता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। उस शैतान को ऐसा लगता है कि उसकी बीवी किसी दूसरी औरत में छिपी है, इसीलिए वो औरतों को मारकर अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपनी बीवी को लेकर उसके साथ नर्क में जाए। और निक्की की भाभी ये भी बताती है कि जो वो शैतान है वो खून की तरफ अट्रैक्ट होता है और नई दुल्हन की तरफ। उसके बाद दोस्तों रात होती है। रात में उसे घर के बाहर से आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो उसको दिखती है कुत्तों की मम्मी। फिर से रेचल को आवाज़ सुनाई देती है। उसे बाहर का दरवाज़ा बंद और खुलता हुआ दिखता है। उसे खून के निशान दिखते हैं और अचानक रेचल की नाक से खून बहता है। उसे बाहर एक औरत दिखती है, जो औरत होती है निक्की की माँ। वो उसके पास जाती है और वो निक्की की माँ रेचल का हाथ पकड़ती है और वो कहती है, अगली मिसेस कनिंगम।
और तभी वहाँ पर निकी के पापा आते हैं और वो लेकर चले जाते हैं निकी की माँ को। उसके बाद रेचल को एक कार्ड मिलता है, वो भी नीचे पड़ा हुआ था और वो शादी का कार्ड था और वो भी रेचल और निकी का। उस पर लिखा होता है उससे शादी मत करो और उस पर रेचल का खून गिरता है। दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर जो कार्ड पड़ा हुआ था वो किसने वहाँ पर रखा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आप अगला एपिसोड कल देख सकें।